नैब लाहौर ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान थे, उन्होंने अपनी सिफारिशें भी ढूंढना शुरू कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ जो नैब लाहौर मुतहरिक हो गया है, यानी कि नैब लाहौर ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार कर लिया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ गैर हाउसिंग सोसाइटियाँ मौजूद हैं, उनके मालकान की शामत आ गई। नैब लाहौर ने मुतअद्दिद शहरियों की शिकायत पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के ख़िलाफ़ तहकीकात का बड़े पैमाने पर आगाज़ कर दिया है। नैब लाहौर में मुतअद्दिद शहरी अपनी शिकायत लेकर नैब के दफ्तर पहुँचे। उनका कहना है कि अरसा दराज से उनकी जमा पूंजी जो है, इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने उनसे रकम बटोर ली और जो स्कीमें थी वो गैर कानूनी थी, जिसके बायस नैब लाहौर ने शहरियों की शिकायत लेना शुरू कर दी हैं। अब तक दर्जनों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का इंकशाफ हुआ है और उनके ख़िलाफ़ नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस तरह जो सैकड़ों मुतासरीन थी, उनकी सुनी गई और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान थे, उन्होंने अपनी सिफारिशें भी ढूंढना शुरू कर दी हैं। लेकिन नैब लाहौर का कहना है कि जिसने ज़्यादती की है मुतासरीन के साथ, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उनके ख़िलाफ़, और दूसरी जानब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और जो मुतासरीन की रकमें हैं वो भी उनसे रिकवर करवाई जाएंगी। इस वक्त तक तकरीबन अरबों रुपए नैब लाहौर रिकवर कर चुका है और मज़ीद करने के लिए उनकी टीमें मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। नैब ज़राए का कहना है कि दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियां जो वो इस टाइम भी गैर कानूनी स्कीमें जो हैं उन पर कारोबार कर रहे हैं, मुतासरीन को धोखाधड़ी से ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, इनकी फ़हरिस्त जो है नैब लाहौर ने बना ली है। इसके अलावा एंटी करप्शन वो भी मुतहरिक हो गया है। दूसरी तरफ LDA की तरफ से भी एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ पता चल रही हैं, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। अगर मैं चंद आपको गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में आगाह करूं, जिनके बारे में नैब लाहौर को मुतअद्दिद शहरियों ने शिकायत दी हैं, उसके बाद उन्होंने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, उनमें देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी उसमें शामिल है, मानूर हाउसिंग स्कीम शामिल है। इसके अलावा ले पेरिस हाउसिंग सोसाइटी वो मौजूद है, अल कबीर टाउन, अल रहमान, राबिया होम्स, तहसील फ़िरोज़पुर रोड, रहमान गार्डन, डेवलपर ऑफ रहमान गार्डन, ख़ियाबान अमीन, रहमान सोसाइटी। इसके अलावा लाइफ हाउसिंग सोसाइटी फ़िरोज़पुर रोड और चुंग के इलाक़ों में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो नैब है उन्होंने अपना शिकंजा तैयार कर रखा है और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ भी तेज़ की जा रही हैं। बेशतर मालकान को गिरफ़्तार भी किया गया है और उनसे रिकवरियाँ भी की गई हैं। नैब ज़राए का कहना है कि मुल्तान रोड, स्कीम मोड़, फ़िरोज़पुर रोड, GT रोड, बाटापुर, शेखुपुरा रोड, चुनिया, कसूर, जितने भी ये इलाके हैं, वहाँ पर बनने वाली जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, बेशतर वो गैर कानूनी हैं, जिनकी फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और मुतासरीन को बताया जा रहा है कि जिन जिन अफराद ने ये हाउसिंग सोसाइटियाँ या वहाँ पर मकान ख़रीदे हैं, वो आके नैब लाहौर को अपनी शिकायत जमा करवाएं और उनका अजाला किया जाएगा। आपको मैं बताता चलूँ कि ये हाई लेवल पर मिली भगत से
इन गैर कानूनी सोसाइटियों को मंजूर करवाया जाता था, जिसके बाद इदारे मुतहरिक हो गए और उन्होंने तमाम जितने भी मुतासरीन हैं उनकी शिकायत सुनी और उस हवाले से उन्होंने काम शुरू कर दिया। और LDA ने भी उनको फरिश्ते फ़राहम की कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं और अरसा दराज से इन पे काम हो रहा है। वहाँ पर जो ज़मीनें फ़रोख्त की गई हैं उनके जो मालकान हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं, जो मुतासरीन हैं जिन्होंने शिकायत जमा करवाई हैं। उस हवाले से बड़े पैमाने पर एक क्रैक डाउन होने जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये मालकान हैं वो रिपोर्ट हो गए हैं इस क्रैक डाउन के बाद। तो मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी भी हो चुकी हुई है और इनसे अरबों रुपए की रिकवरी नैब कर भी चुका है। मज़ीद करने के लिए नैब की टीमें पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रही हैं और नैब लाहौर का कहना है कि जब तक मुतासरीन को उनकी ज़मीनें या उनके पैसे वापस नहीं दिलवाए जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। अभी भी उनका पैगाम है कि लाहौर समेत पंजाब के फ़िरोज़पुर रोड, मुल्तान रोड, चूंग के इलाक़ों में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ और वहाँ पर आबादी बन चुकी हुई है, मैं मुतासरीन की बातें सुनकर हैरान हो गया कि जिस जगह पे LDA ने मंजूर ही नहीं की ज़मीनें और वहाँ पर सोसाइटियाँ बन गई हैं। क्या ये मिली भगत से हुआ है या इसमें कोई हाई लेवल के लोग मौजूद हैं? क्योंकि अगर ये गैर कानूनी है तो गैर कानूनी पे अगर मकान बनाना भी वो एक गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। आप लालच में आके इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में मकान तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है। आप उम्र भर की कमाई इन हाउसिंग स्कीमों पर ज़ाया कर देते हैं और आप जब इनके पीछे मालकान के जाते हैं तो वो आगे से इनको कत्ल की धमकियां देते हैं, इनके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं। ये एक माफिया बहुत बड़ा, जिसको पकड़ने के लिए आला अफसरान मुतहरक हों और इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए, तब ये मालकान नैब की गिरफ्त में आ सकते हैं। मगर नैब का ये दावा है कि बहुत जल्द इन मालकान को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरह लिस्ट तैयार की जा रही है उसमें जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनके मालकान के नाम, उनके ऊपर जो मैनेजर बैठे हुए हैं, जो डिप्टी मैनेजर बैठे हुए हैं, जो उनके पार्टनर हैं, उनके भी फरिश्तों में नाम शामिल हैं और उनको किसी भी तरह की कोई रायत नहीं दी जाएगी। ये नैब लाहौर का ऐलान है और उनका कहना है कि हमने ये क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है और LDA के साथ और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इन मालकान के गिर्द घेरा तंग किया है। जितनी भी दरख्वास्तें आ रही हैं नैब लाहौर में, उनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जा रहा है और उन मालकान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मिली भगत से बन रही हैं, इनके पीछे भी माफिया है जिनको पकड़ने के लिए नैब ने शिकंजा कस लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो LDA से मंजूर शुदा जो स्कीम होगी उस पर ही जो मुतासरीन हैं अपनी ज़मीन ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर मुतासरीन ना जाएं। अगर वहाँ जाते हैं तो उनकी रकम खुर्द बुर्द हो जाएगी, उनके बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनके वालिदैन परेशान होंगे। आप उन ज़मीनों को ना ख़रीदें जहाँ पर देखा कि यहाँ पे हर तरह का जो माफिया बैठा हुआ है वो आपकी दाल गलने नहीं देगा। इसी तरह एंटी करप्शन पंजाब ने भी इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ अपना काम शुरू कर दिया है और नैब ने भी अपना काम शुरू कर दिया है।
اور بہت جلد ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ ریکوریاں ہو چکی ہوئی ہیں، کافی زیادہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان پکڑے گئے ہیں، پلی بارگین کے ذریعے ان سے رقمیں بھی واپس لی گئی ہیں۔ اس سے متاثرین کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، جو سمجھ گئے تھے کہ ہماری کروڑوں نہیں اربوں کی رقمیں ڈوب چکی ہیں، لیکن نیب کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اب اس پہ مزید کام تیز کر دیا ہے۔ اب جو مالکان ہیں وہ تگڑی سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب لاہور کا واضح پیغام ہے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان کو نہیں چھوڑا جائے گا جنہوں نے متاثرین کے اربوں روپے پیسے کھا لیے ہیں اور ان کو واپس نہیں کر رہے۔ جو ٹھیک ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے مالکان کو باقاعدہ طور پر بھی وارننگ دی گئی ہے کہ آپ کوئی ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم نہ خریدیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کو نقصان ہو، یہ بھی ان کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا متاثرین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے دور رہیں اور کسی سے کوئی باحثیت جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کو خریدیں۔ ادارے آپ کے ساتھ ہیں، نیب لاہور آپ کے ساتھ ہے، اینٹی کرپشن آپ کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کی فل سپورٹ کریں گے۔ آپ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروائیں، اور جن جن لوگوں کو شکایت ہے، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ نیب لاہور کے پاس متعدد ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے مکمل تحقیقات کے بعد ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، اور متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیوں جہاں پر یہ لوگ اپنی زمینیں خرید چکے تھے اور ان کو واپس نہیں مل رہی تھی، اب متاثرین کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی قسط بھی ان کو مل چکی ہے، اب دوسری قسط سٹارٹ ہو رہی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان مالکان کے خلاف جب سے نیب نے شکنجہ تیار کیا ہے، اس کے بعد ان کے جو ڈوبے ہوئے پیسے تھے وہ واپس ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہی نیب لاہور کا پیغام ہے کہ اور جتنے بھی متاثرین ہیں جنہوں نے یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اپنے مکان خریدے اور ان کو نہیں ملے، وہ بھی شکایات لے کے ہمارے پاس آئیں، ہم ان کا ازالہ کریں گے۔ آج کے یہ ہمارے میسج دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آگاہی دی جائے کہ آپ اپنے پیسے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر ضائع نہ کریں، بلکہ جو ٹھیک سوسائٹیاں ہیں جو LDA سے منظور شدہ ہیں وہاں پر آپ اپنا گھر خریدیں اپنے بچوں کے لیے، اور آسان طریقے سے اپنی لائف گزاریں۔ آج کی یہ ویڈیوز یقیناً یہ میسج جو ہم دے رہے ہیں آپ کو یقیناً بہت پسند آیا ہوگا۔ میں اس سے اچھے بھی میسج اور ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا کروں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا میزبان مرزا رمضان بیگ۔ اللہ حافظ۔